Hello everyone, welcome back. Let's continue with definite integration. Definite में ये 10 questions मैंने लिखे हुए हैं. I am going to solve them one by one. पहले भी काफी questions किए हैं. Now we are going to for more questions. First question, if you see, what we have is e power 2 log x. e power 2 log x का क्या होगा? e power 2 log x की बात करते हैं तो e power 2 log x is basically e power log x square. We can write it log x power n equal to n log x. तो n log x will be log x power n. और e के पावर में log होता है तो वो कैंसिल हो जाता है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो गया. लिमिट 0 to 1 है, 0 to 1 लिखेंगे तो 1/3 minus 0 and that will be 1/3. Simple question. Second question we are going for x plus sin x upon 1 plus cos x dx 0 to pi/2. Now this question जब पहले आता है तो ये मैंने इनडेफिनिट में आपको करा रखा है, लेकिन जब पहले बार क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी सी कि सर x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स होता है तो x प्लस साइन एक्स को t मान लेते हैं. बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज 1 प्लस कॉस एक्स अगर डेरिवेटिव है तो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, डिवीजन में नहीं. तो x प्लस साइन एक्स को t मान के काम नहीं चलेगा. सो फिर बचा क्या? ये x प्लस साइन एक्स है और 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है द मोस्ट यूज फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. जब नीचे x/2 आ गया तो ऊपर भी x/2 लिख देते हैं. 2 sin x/2 cos x/2. दैट गिव्स मी 1/2 sec स्क्वायर x/2 into x. 2 cancel, cos cancel, sin by cos is tan x/2 dx. Now what is this? एक सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. इफ यू रिमेंबर यू विल बी एबल टू सॉल्व. पॉज कर लो और सॉल्व करो. एक फॉर्मूला था इफ यू रिमेंबर कि भाई x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है. x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा. तो इफ यू सी हियर व्हाट वी हैव एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स. देख लो tan x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 होता है. सो दिस गिव्स मी x इंटू एफ एक्स मतलब tan x/2. और लिमिट क्या है? लिमिट है 0 से pi/2. लिमिट पुट करेंगे pi/2 तो आया pi/2 इंटू tan pi/4 विच इज 1 और 0 पुट किया तो 0 आ गया. सो आंसर कम्स आउट टू बी pi/2. Going for third question. Third question is e power x sin x का इंटीग्रेशन 0 to pi/2 अगेन सिंपल इनडेफिनिट का क्वेश्चन है. e power ax sin bx इफ यू रिमेंबर. e power ax sin bx और e power ax cos bx को या तो 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ता था या फिर मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था. क्या था? इंटीग्रेट करने की जगह इसको डिफरेंशिएट कर लो. साइन वाले क्वेश्चन में कॉस का साइन चेंज कर लो और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आई गेट फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. e पावर x कॉमन लिया तो साइन x प्लस कॉस x आया. ये तो डिफरेंशिएशन है. इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए साइन वाले क्वेश्चन में कॉस का साइन चेंज करते थे और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा. अब इसको आप हटा सकते हैं. ना दिस इज योर इंटीग्रेशन और हमें लिमिट पुट करना है 0 से pi/2 तो आएगा e पावर pi/2 अपॉन 2.
साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0। e पावर 0 इज 1 to 1 by 2 साइन 0 और cos 0। तो आंसर मिला e पावर पाई बाय 2 अपॉन 2 प्लस 1 by 2 and that is the answer. So all these questions are basically basic question of integration. Integration करके लिमिट पुट करना है. This is not actually definite integration. To be more precise कि अगर definite integration का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो rarely happens कि आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालनी है. डेफिनेट इज मोर अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको एक्चुअल में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, बट दैट विल कम लेटर. बट दीज आर द क्वेश्चंस जहां पे आपको इंटीग्रेट करके ही लिमिट पुट करना है. अब बहुत सारे मैंने वैरायटी लिखे हैं, वो सारी वैरायटीज 1 by 1 करेंगे. एक बार इनडेफिनिट का आपका रिवीजन भी हो जाएगा. नाउ यू सॉल्व 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखोगे तो व्हाट वी हैव इज नीचे 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, ऊपर कॉस एक्स है. सब्स्टिट्यूशन वाला केस है कि फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है 0 to पाई बाय 2. पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, लेकिन सिर्फ एक स्टेप लिखना, एक या दो स्टेप ही लिखो, उसके बाद स्टार्ट अगेन एंड सी व्हाट आई एम डूइंग. सो द आइडिया इज कि साइन का इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम साइन को t मान लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व. बट माई पॉइंट इज कि अगर साइन x को t मानना ही है तो वी नो दैट अगर किसी फंक्शन को t मान रहे होते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो, इंक्लूड कर लेना चाहिए. तो आई विल इंक्लूड 1, तो 1 प्लस साइन एक्स को t मानो. फिर कोई बोलते सर 2 भी तो वैसा ही है, 2 प्लस साइन एक्स को t मान लेते हैं, बोथ आर इक्वली गुड. तो ये बताओ 1 प्लस साइन एक्स को t माने या 2 प्लस साइन एक्स को t माने, दोनों एक जैसे हैं, तो ना इसको t मानेंगे ना उसको t मानेंगे, उसके एवरेज को t मानेंगे. वेरी स्मार्ट मूव एक्चुअली. सो 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स का एवरेज आएगा 3 by 2 प्लस साइन एक्स, उसे t मानो. देखना कितना फास्ट हो जाएगा काम. डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा cos x dx इक्वल टू dt एंड दिस विल बी dt अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा t माइनस हाफ, ध्यान से देख लो, और 2 प्लस साइन एक्स होगा t प्लस हाफ. एंड नाउ दिस वाज द वन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट. सेकेंड पार्ट, जब यहाँ dx था तो ये x की वैल्यूज लिखी थी, अभी यहाँ dt है तो यहाँ t का वैल्यू लिख दो, सो दैट आपको वापस से x में कन्वर्ट ना करना पड़े. यू विल सेव सम टाइम. तो x का वैल्यू अगर 0 है तो t का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू 3 by 2 आएगा. अपर लिमिट के लिए x पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 रखोगे तो ये 1 प्लस 3 by 2 दैट इज 5 by 2 आएगा. दिस इज समथिंग न्यू. जो लास्ट वीडियो मैंने एक थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि इस तरीके से वेरिएबल चेंज कर लो और लिमिट भी साथ में चेंज कर लो. नाउ व्हाट वी हैव इज 3 by 2 से 5 by 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 by 4, और टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, हेलो, 1 by 2a, a is basically 1 by 2 log x minus a upon x plus a. So now we are going to put the limit, we are going to put the limit that is 3 by 2 से 5 by 2. ये 2 कैंसिल हो गया, छोड़ दो उसे. 5 by 2 पुट करोगे, 5 by 2 माइनस 2 2, 5 by 2 प्लस 2 3, माइनस 3 by 2 पुट करते हैं तो आएगा log 1 by 2. log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b होता है log a by b, that comes out to be log 4 by 3.
सो सी वेरिएबल चेंज किया, लिमिट भी चेंज कर दिया, तो वापस से आपको t को 3/2 प्लस साइन एक्स में नहीं कन्वर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखोगे इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इफ आई एम टॉकिंग लिमिट 0 to 1 है, तो एक आइडिया तो सिंपल सा है कि ये एक्चुअली में कोई फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला इज अबाउट 2 tan इनवर्स x। दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, लिमिट हो जाएगा 0 to 1। ये 0 से 1 था इसलिए ऐसा हुआ, कुछ और इंटरवल होता तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती। तो इनवर्स के साथ थोड़ा सेफ साइड रहना चाहिए। इनवर्स इज बेसिकली टू मच ऑफ वर्क। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर फॉर्मूले के 3-3, 4-4, 2-2 केसेस हैं। वो सारे केसेस याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो थोड़ा डोमेन को डोमेन ध्यान रखते हैं तो मैनेज हो जाता है। x का वैल्यू 0 से 1 लोगे तो इसका वैल्यू भी 0 से 1 आएगा, और इसका वैल्यू भी कैसे, ध्यान से देखना। x से अगर पूरे को डिवाइड करते हैं तो 1/x प्लस x आएगा। वी नो दैट x का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 to 1 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होता है। सॉरी, हाँ, 2 से इन्फिनिटी। 2 से डिवाइड करोगे तो 0 से 1 आ जाएगा। 0 से 1 में इसका वैल्यू 0 से π/2 होता है। यहाँ देखते हैं tan इनवर्स x, 0 से 1 में अगर x रखोगे तो tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से π/4 होता है। 0 से π/4 का डबल 0 से π/2, तो एवरीथिंग इज मैचिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वही -1 से 1 होता तो कहानी थोड़ी चेंज हो जाती। सो इसके बाद का पार्ट क्या है? इसके बाद का पार्ट देखोगे तो वो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा यूजिंग tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या फिर सीधा इंटू 1 करके भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये सेम क्वेश्चन tan इनवर्स x मैंने किया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन सी दैट एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डायरेक्टली इंटू 1 करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली ये होगा और सेकंड ये होगा। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x। नाउ एक काम करता हूं मैं, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। यू सी वाई, पता चला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। दिस गिव्स मी 2x tan इनवर्स x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, तो दैट इज यू हैव टू डू। अब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट तो 0 से 1 है। अब 1 पुट करेंगे तो आएगा 2, tan इनवर्स 1 इज π/4 एंड log 2 माइनस 0 पुट किया तो ये 0 आ गया, और log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो आंसर आया π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2। That is question number 5. Now we have these questions, so start solving them. Okay, question number 6 की बात करते हैं। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1। क्या करेंगे यहाँ? साफ है, tan इनवर्स x भी है और उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है। तो इफ आई टेक tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बिकम tan थीटा and dx become sec square theta d theta. You can also directly start with कि इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू d थीटा। ये वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा d थीटा हो गया।
tan इनवर्स x क्या है? tan इनवर्स x इज बेसिकली थीटा, इट गिव्स मी थीटा स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट हमें चेंज कर लेना चाहिए बिकॉज वेरिएबल चेंज हो गया है। तो x का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा लोअर लिमिट में? tan इनवर्स 0 दैट इज 0। अपर लिमिट में 1 है x, तो अपर लिमिट में थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 16 अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 32। तो वेरिएबल चेंज करने के साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लेना इज अ वेरी गुड आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन इज अगेन से log x है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, तो अब log x को t मानेंगे, you will be able to manage that also. So I'm not going to solve that, that is for you. 8th question जरा देखो। 8th question if you remember that was a profile in trigonometry, क्या था? sin x plus minus cos x into function of sin 2 theta, sin x plus या minus cos x into function of sin 2 theta। इसमें क्या करते थे? न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानते थे। तो न्यूमरेटर का जो इंटीग्रेशन है, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। इसको t मान लिया। एक और आइडिया बताया था, प्लस वाले में माइनस को t मानो, माइनस वाले में प्लस को t मानो, गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट। पर ठीक है, बेसिक्स पे तक करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसका क्या करें? इफ यू रिमेंबर इसका स्क्वायर भी करते थे। स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स कम्स आउट टू बी 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज बेसिकली 1 minus t square sin 2x. That gives me dt upon 16 plus 9 25 minus 16t square. लिमिट चेंज कर लेते। लिमिट की बात करेंगे, लोअर लिमिट में x का वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। अपर लिमिट में पाई बाय 4 है, माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 मतलब 0। अब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इंटीग्रेट करके आपको लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेशन पहले जो वीडियो में थे सिंपल थे, अभी क्या है सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस है। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में क्या करेंगे? 9th क्वेश्चन में व्हाट वी डू इज, प्रोफाइल वापस से ट्रिग्नोमेट्री का ही है, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कोस एक्स प्लस डी। क्या करते थे वहां? कोस स्क्वायर से डिवाइड करते थे और tan एक्स को t मानते थे। वी कैन डू दैट हियर। एंड 10th की अगर मैं बात करता हूं, सो व्हाट वी डू, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे आएगा तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट इफेक्टिवली। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो मैंने नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल पार्ट और 9 और 10 और ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। यू कैन सॉल्व एंड बी थ्रू विद इट। So this part was basically connected to indefinite integration. Indefinite integration करना है और उसमें लिमिट पुट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कराया था मैंने? Some standard results that you have to remember, और उसके बाद ये बेसिक क्वेश्चंस थे। In the next video, I am going to start the actual questions जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं। ये सब तो बेसिकली इनडेफिनिट ही हो गए, nothing special about these questions. Next we will start with the properties और actual जो questions पूछे जाते हैं। Thank you.